आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर किसी टेबल के अंदर कोई कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या एमएस वर्ड के अंदर अगर हमको सिंपल कैलकुलेशन करना हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम, चूंकि हम टेबल में कैलकुलेशन करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हम उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? मतलब डेटा हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर हो, ताकि हम उस नंबर के ऊपर जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं हम वो कैलकुलेशन कर सके। तो पहले टेबल हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए कल हमने बताया था, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे। तो इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम की संख्या दे देता हूँ 7 और रो की संख्या दे देता हूँ 5। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अपने पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी डाटा फिट कर लेते हैं। हमने कुछ इस तरीके से टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सेल के अंदर जो कंटेंट आपको दिख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट है, तो हम इनको सेंटर में कर देते हैं। ठीक। अब सेंटर में करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका इसका थोड़ा सा विड्थ हम लोग बढ़ा देते हैं इस कॉलम का। अच्छा देखिए, यहाँ से कॉलम के विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ गई है ना, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल के ऊपर हम तमाम तरह तरह की डिजाइनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको कल हमने नहीं बताया था। यहाँ देखिए, जब कर्सर हमारा टेबल टैग के अंदर होगा तो हमने बताया था कि दो टैब और मिलते हैं, टेबल डिजाइन, एक लेआउट। तो हम डिजाइन पे जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप तमाम तरह तरह की डिजाइनिंग दी गई है। ठीक है। इसमें से जो भी डिजाइन हम लोग सेलेक्ट करेंगे वैसी ही डिजाइन हमको मिल जाएगी, है ना। और भी यहाँ पे डिजाइन दिए गए हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है इसमें से कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट फॉन्ट साइज हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया। इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट का कलर रेड कर देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये तो हो गया टेबल की डिजाइनिंग। अब हमने आपको बताया कि हमको क्या सीखना है, टेबल के अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर अगर कोई टेबल हमने बनाया है तो उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हमारा कर्सर टेबल के अंदर होना चाहिए और इसके साथ साथ कर्सर हमारा उस सेल के अंदर होना चाहिए जहां पे हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ये सेल है, जैसे ये देखिए, ये जो टेबल है, इसमें इसमें कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उनके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, और हमको करना क्या है, टोटल निकालना है। सबका क्या करना है, टोटल निकालना है। तो एमएस वर्ड में आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए एमएस वर्ड नहीं है, उसके लिए हम लोग एक्सेल एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे कैसे, हम लेआउट टैब में आएंगे और लेआउट टैब के अंदर एक डेटा नाम का ग्रुप मिलेगा। ठीक है। लेआउट टैब के अंदर एक डेटा नाम का ग्रुप मिलेगा और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा किसका, फार्मूला का। इस फार्मूले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक फार्मूला का डायलॉग बॉक्स हमको मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला किससे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से, तो हमको सम करना है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इज इक्वल टू सम। और यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो क्या लिखा है, लेफ्ट। यहाँ पे क्या लिखा गया है, लेफ्ट। इसका मतलब ये हो गया कि इस सेल के बाई साइड में, लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू है सबका हमको क्या करना है, सम करना है।
सबका हमको क्या करना है, सम करना है। तो होगा क्या, हमको जब सम करना होगा तो सम फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हैं तमाम और भी फंक्शन है, इन फंक्शन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आए बच्चों, चूंकि हमको सम करना है इसलिए हम सम फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। और ओके कर देंगे, बस हमको ओके करना है। तो आप देख सकते हो ये जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इनका टोटल निकल के यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हम दूसरे वाले सेल में आएंगे और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेआउट टैब के डेटा ग्रुप में आएंगे, फार्मूले पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला पे जैसे हमने क्लिक किया तो इस बार फार्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। चेंज क्या दिख रहा है कि लेफ्ट के बजाय क्या हो गया, अबव। मतलब इसका ये है कि क्या जिस सेल के अंदर हम रिजल्ट ला रहे हैं उसके ऊपर की वैल्यू को सम करना है, नहीं, हमको लेफ्ट साइड में जो सेल्स हैं उनकी वैल्यू का सम करना है। तो आप करोगे क्या, ये जो अबव लिखा गया है इसके बीच में कर्सर ले जाके आप सिंपली क्या कर देना, लिख देना लेफ्ट। क्या लिख देंगे, लेफ्ट। और उसके बाद क्या करेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो लेफ्ट वाली वैल्यूज का सम यहाँ पे आ गया। ऐसे बारी बारी से हम हर सेल के अंदर जाके हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर यही चीज एक्सेल में होता तो हम एक बार फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर लेते, उसके बाद ड्रैग कर देते, सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाता। इसीलिए कहा जाता ना कि जब कैलकुलेशन से संबंधित चाहे सिंपल कैलकुलेशन हो या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, बेस्ट तरीका ये है कि हम किसका इस्तेमाल करें, एक्सेल का। लेकिन वर्ड में भी हम छोटे मोटे कैलकुलेशन इस टाइप के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम अबव को हटाएंगे और यहाँ पे हम क्या टाइप करने वाले हैं, लेफ्ट। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी सम हो जाएगा। फिर से हम डेटा टाइप के लेआउट टाइप के डेटा ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टाइप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सम आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक रो इंसर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कल, लेआउट टैब के इंसर्ट बिलो, रो इंसर्ट करने के लिए बिलो या अबव का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कॉलम इंसर्ट करने के लिए लेफ्ट या राइट का। तो हम चूंकि नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं इसलिए हमने किस पे क्लिक कर दिया, बिलो पे। अब हमको करना क्या है, हमको ये वाला लास्ट वाला सेल हमको नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। नहीं, हमको रो नहीं डिलीट करना है ना। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज, या मान लीजिए मैक्सिमम। जैसे सम किया है ना वैसे हम मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम इसका निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से लेआउट टाइप के डेटा ग्रुप में आएंगे, फार्मूले में आएंगे और इस बार चूंकि फार्मूला हमको ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे आएंगे मैक्सिमम निकालने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैक्स नाम का फंक्शन। ठीक है, इस मैक्स वाले फंक्शन को यूज करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे इक्वल साइन चाहिए। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या टाइप करेंगे, ब्रैकेट में हम मैक्सिमम किसका निकालना चाहते हैं, इसके ऊपर जो मार्क्स हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसका मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इस केस में क्या लिखेंगे, अबव। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, अबव, और ओके पे प्रेस करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हमको पता चल जाएगी। ऐसे ही अगर हम इन सारी वैल्यूज का एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक है, यदि हम इन सारी वैल्यूज का हम क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं एक एक फंक्शन को बताया, जैसे इस बार मैं मिनिमम निकालना चाहता हूँ, ये जो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट है इसका मैं मिनिमम निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे, इक्वल साइन रहने दीजिएगा और यहाँ पे आइएगा, यूज कर लीजिए क्या, मिनिमम। अब मिनिमम में फिर ब्रैकेट में क्या टाइप कर देंगे, सॉरी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, अबव।
और ब्रैकेट में बंद करेंगे तो देखिए सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो हमको पता चल जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे ही हम कुछ और भी कैलकुलेशन आपको बताते रहे। समझ में आई बात? जैसे अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो, अगर हमको क्या निकालना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम एक काम करते हैं, कुछ रो ही इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, रो इंसर्ट करने का एक तरीका ये भी है कि टैब की प्रेस कर दिए, लास्ट सेल में जाके टैब की प्रेस कर दिए तो भी रो इंसर्ट हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इसके कुछ सेल को मर्ज कर देता हूँ और फिर इसके नीचे के भी सेल को मैं मर्ज कर देता हूँ, दो भागों में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, किसका? किसी भी नंबर का। जैसे मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, अगर कोई वैल्यू अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी, तो मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव होती है वो ऑलरेडी एब्सोल्यूट माना जाता है। लेकिन यदि कोई वैल्यू नेगेटिव में है ना, तो उसको एब्सोल्यूट नहीं माना जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? पॉजिटिव में। और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चूंकि ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसलिए उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर लेआउट में आते हैं, डेटा टाइप में आते हैं, फार्मूला में आते हैं, और हम यहाँ से बैक स्पेस से इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे हमने अभी देखा है एबीएस फंक्शन। अब एबीएस फंक्शन में क्या करेंगे, हम वैल्यू कोई दे देते हैं -48, है ना। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो एबीएस के अंदर हमने -48 दिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? 48। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। एवरेज निकालना हो तो एवरेज भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकाल दे रहा हूँ। फार्मूले में आएंगे और हमको करना क्या है, बस यहाँ पे जो फार्मूला वाला बॉक्स है यहाँ पे क्या लेंगे, एवरेज। और एवरेज के केस में किसका निकालना है? एबव का। तो एबव टाइप कर देंगे और आप देख सकते हो सबका एवरेज निकल गया। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एबीएस हो गया, एंड, एवरेज, काउंट, डिफाइंड, तमाम सारे फंक्शन हैं। इन फंक्शन को हम अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सिंपल ही किया जाता है। बाकी अगर बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की बात आती है तो हम किसकी तरफ जाते हैं? एक्सेल की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एमएस वर्ड में भी सिंपल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।